Hello friends, a very warm welcome to all of you in this channel. This is Anand Mohan Tiwari, and in today's video we are going to deal with very important topic, and the topic is direct tax. Before this video we already complete two videos on tax. I request you to kindly watch that video and then come to that video. You will definitely get more information on that videos. Okay, so let us start. What is direct tax? प्रत्यक्ष कर. क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? हमने बात किया था पहले वीडियो में, हमने बात किया था डायरेक्ट टैक्स का मतलब हम जो इनकम टैक्स देते हैं वो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है. तो हम बात करते हैं इनकम टैक्स की. सबसे पहले इनकम टैक्स होता क्या है? आपकी जितनी भी आय है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है. हर बंदे को नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट बनाया गया है और उस लिमिट को हम आज डिस्कस करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले जो इनकम टैक्स था ये शुरू कब हुआ था? 1860s में, 1860 ईस्वी में शुरू किया गया था इनकम टैक्स लेना, और फिर इसको 1873 में एबॉलिश समाप्त कर दिया गया था. फिर दोबारा इसको इंट्रोड्यूस किया था 1886 के अंदर. और ये जो चीज़ है ये हमारे इनकम टैक्स क्या होता है? नाम से क्लियर है, जो आप इनकम कमाते हैं उसके ऊपर लिया जाने वाला कर है. तो स्टार्ट करते हैं. अभी का जो टैक्स स्लैब चल रहा है उसके अनुसार जो अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए तक है उस पर 0% टैक्स है. अगर आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक है उस पर 5% का टैक्स है. अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच सैलरी है तो 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ज़्यादा सैलरी है तो उस पर 30% का टैक्स है. तो अब इसको समझते हैं. इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की सैलरी सालाना पूरे साल में अगर वो 2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है तो इस टैक्स स्लैब के अनुसार उसको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा. ये जो टैक्स स्लैब है ये हर साल आता है, चेंज भी हो सकता है इनकी जो वैल्यू परसेंटेज की. तो आप इस स्लैब को एक बार देख लीजिए. आपको आने वाले स्लैब में जितने अगर चेंज भी होते हैं हर साल, अगर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हर साल बिल पेश करते हैं उसमें इस टैक्स स्लैब को निर्धारित किया जाता है कितने परसेंट इसको रखना है. तो ये वाली वैल्यू अगर चेंज होती है तो आप उसके अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको सिर्फ एक समझने की ज़रूरत है. ये वाला टैक्स स्लैब अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसको समझने के बाद कोई भी टैक्स स्लैब ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा 2.5 लाख रुपए पर सालाना कमा रहा है तो उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा. दूसरा, अगर उसकी सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा. पर किसका 5%? सिर्फ उस राशि का 5% जो 2.5 लाख से ऊपर है. इसका मतलब अगर उस बंदी की इनकम 3 लाख रुपए सालाना है तो उसको सिर्फ 50,000 रुपए पर 5% टैक्स देना पड़ेगा. उसको पूरे के पूरे 3 लाख पर 5% टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आगे चलते हैं. अगर किसी व्यक्ति की सैलरी, ये पॉइंट समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर होगा. किसी व्यक्ति की सैलरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा. ये भी बात दोबारा ध्यान देने योग्य है कि उसको ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 6 लाख रुपए हो गई सालाना, तो अगर उसकी इनकम 6 लाख रुपए तक है तो पहले 2.5 लाख रुपए तक तो वो कोई टैक्स नहीं देगा. अब ये जो 2.5 लाख से 5 लाख है उसमें वो सिर्फ 2.5 लाख का 5% देगा, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख का अगर माइनस करेंगे तो 2.5 लाख बचते हैं. तो इस 2.5 लाख पर वो 5% का टैक्स देगा. और उसके बाद 5 लाख तक का हिसाब हो गया उसका. उसके बाद जो उसके पास बचेंगे 1 लाख, तो वो उस 1 लाख का 20% देगा टैक्स के रूप में. और अगर किसी की इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा. तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू. मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख रुपए सालाना है. तो मान लेते हैं कि आपकी इनकम 12 लाख रुपए है एक साल की. तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा इस टैक्स स्लैब के अनुसार? बात करते हैं. पहले 2.5 लाख तक कितना टैक्स देना पड़ेगा? कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं अगले स्लैब में. अगले स्लैब में 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%. तो आपकी इनकम अगर 12 लाख है तो जाहिर सी बात है आप इस पूरे पैसे का तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा. ये जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए बन रहे हैं? 2.5 लाख रुपए बन रहे हैं. तो इस 2.5 लाख पर आप कितने परसेंट का टैक्स देंगे? 5% का. तो अगर आप 2.5 लाख का अगर 5% निकालेंगे तो आपके पास 12,500 रुपये आ जाएगा. चलिए
उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच कितने रुपए हुए? 5 लाख। इन 5 लाख रुपए पे आप कितना टैक्स देंगे? आप 20% का टैक्स देंगे। तो अगर आप 5 लाख का 20% निकालेंगे तो आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा यहाँ तक का। यानी अब कहाँ तक का हिसाब हुआ? अब 10 लाख तक का आपका हिसाब हो चुका है। 10 लाख रुपए तक आपने टैक्स दे दिया। कैसे? पहले 2.5 लाख तक कोई नहीं, उसके 2.5 लाख से 5 लाख तक आपने 12,500 दिया, उसके बाद अगले 5 लाख पर आपने 1 लाख रुपए दे दिया। यानी ये दोनों मिलाकर ये कितना हो गया? ये 10 लाख तक का टैक्स आपका पूरा हो गया। यानी अगर आप किसी बंदे की इनकम 10 लाख होती तो वो इस टैक्स स्लैब के अनुसार 1,12,500 रुपया पे करता टैक्स के रूप में। अब हम बात करते हैं कि 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो 10 लाख से ज़्यादा है। यानी अब 10 लाख से ज़्यादा कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए 10 लाख से ज़्यादा है। तो उन 2 लाख पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30% का टैक्स। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरे 12 लाख पे 30% का नहीं देना, सिर्फ 2 लाख पे, जो 10 लाख से ज़्यादा वाली वैल्यू है। 10 लाख से 2 लाख आपको मतलब 10 लाख तक का आपने टैक्स दे दिया। अब वो जो 10 लाख से ज़्यादा कितने लाख रुपए हैं? 2 लाख रुपए हैं। तो इन 2 लाख पे आप कितना टैक्स दोगे? 30% का टैक्स दोगे। तो इन जब 2 लाख का आप 30% निकालोगे तो 60,000 आ जाएगा। और अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपके जो टोटल टैक्स देना पड़ेगा साल में वो 1,72,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए पर एनम है तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इनकम टैक्स के बारे में कि कैसे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें। डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक तो इनकम टैक्स आ गया, दूसरा जिस पॉइंट आता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फैक्ट्री है, वो सरकार को कोई ना कोई कर देती है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन इनकम माना जाता है। जो भी गवर्नमेंट का मेन इनकम ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं गिफ्ट टैक्स की। अब आप में से कई जानने गिफ्ट टैक्स को पहली बार सुन सकते हैं कि ये गिफ्ट टैक्स, इसका मतलब अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। अगर 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 आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसा गिफ्ट दे रहे हो जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज़्यादा है, किसी कोई कार भेंट कर रहे हो या कोई भी ऐसा गिफ्ट दे रहे हो जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज़्यादा है, तो जो व्यक्ति उस गिफ्ट को रिसीव कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा गिफ्ट टैक्स किस बंदे को देना पड़ता है। गिफ्ट टैक्स वो बंदा देता है जो गिफ्ट को रिसीव करेगा। तो बात करते हैं। और हाँ, कुछ गिफ्ट टैक्स में रिलैक्सेशन भी मिलती है। कुछ बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन कब मिलेगी? अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है, 50,000 रुपये से कम का कोई गिफ्ट दे रहे हो तो आपको गिफ्ट टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगी, उपहार कर में छूट दिया जाएगा। अगर गिफ्ट रिसीव्ड किया जा रहा है मैरिज ओकेशन पे तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। आगे बात करते हैं। और हाँ, एक और बात याद रखना है, यहाँ हम दहेज की बात नहीं कर रहे, ये गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेशन, क्योंकि दहेज गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये कानूनन जुल्म है, तो इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी को उपहार दिया जा रहा है, अगर 50,000 से नीचे है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर गिफ्ट में 50,000 से कोई भी ऊपर की वस्तु आप दे रहे हो किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को जो रिसीव कर रहा है उसको उसके बदले गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। आगे बात करते हैं। अगर हम गिफ्ट किसी रिलेटिव इमीडिएट से, किसी भी नज़दीकी रिश्तेदार से मिलता है तो हमें गिफ्ट टैक्स में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलती हैं। इसके आगे बात करते हैं स्टेट ड्यूटी की। जायदाद का नाम से ही क्लियर है कि अगर आपको आपके किसी पिता की या दादा की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके बदले भी आपको टैक्स जो पे करना पड़ेगा, जायदाद जो आपके पास संपत्ति है उस पर, उसको बोलते हैं हम जायदाद कर। आगे बात करते हैं वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब समाप्त कर दिया गया है। सन 2015 में अरुण जेटली जी ने इसको समाप्त कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था। जो किसी के पास संपत्ति है, वेल्थ है, जितना धन है, उसके अनुसार उसको टैक्स देना पड़ता था। तो ये वेल्थ टैक्स था। सो
आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वेल्थ टैक्स तक। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज पढ़ा डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स में हम सबसे पहले बात किया इनकम टैक्स की। हमने इनकम टैक्स का हमने एक स्लैब समझा। इसके बाद हमने बात किया कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद हमने बात किया गिफ्ट टैक्स। फिर हमने बात किया स्टेट ड्यूटी। फिर हमने किया वेल्थ टैक्स। ये सारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल, हमने कहा कि ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं और हमने इससे समझा टैक्स स्लैब को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली प्रेस द लाइक बटन and don't forget to subscribe this channel, and also don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload the new video. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.